नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के सस्पेक्ट जितने भी स्टेटस थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। लास्ट वीडियो आपने सुबह वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को स्टेटस संबंधी जितने आप लोगों के सवाल थे वो जवाब दिए थे। उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों का एक सवाल जो काफी कॉमन था वो था सस्पेक्ट लिस्ट को लेकर। तो काफी जो है कि आप लोगों ने कमेंट करके कंफर्म किया कि आपके कॉलेज में सस्पेक्ट लिस्ट आ गई है। तो उसी से इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा नोटिस आप लोगों को निकल कर आ रहा है। 4 मार्च तक जो है कि मौका एक बार से फिर से दिया गया है जितने भी सस्पेक्ट वाले स्टेटस है। तो जिनके अभी भी स्टेटस सस्पेक्ट में दिखा रहा है, वेरीफाई या चेंज नहीं हुए, मतलब उनका वेरीफाई नहीं है, सस्पेक्ट ही दिखा रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ गई है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट 4 मार्च तक जो है कि देने पड़ेंगे। और आपको मालूम है आज 2 मार्च ऑलरेडी हो गई और कल 3 मार्च को संडे है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। सारा वो नोटिस भी डिस्कस करेंगे और सस्पेक्ट लिस्ट आप कैसे देख सकते हो, आप अपना नाम देख सकते हो, ये सारी चीजें भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को सब लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसी अगर आप अपडेट टाइमली पाना चाहते हो बिना कुछ मिस किए तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए बात करते हैं आखिर में क्या है, क्या मैटर आया हुआ। देखो सबसे पहले हम नोटिस की तरफ ही आपको ले चलता हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरी वीडियो का। तो ये देखो ये नोटिस जो है कि आप लोग के लिए निकल के आ गया। कब का है? 1 मार्च का, यानी कि कल की डेट का नोटिस है। आवश्यक सूचना आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम पर भेजा है। तो समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अपने छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस चेक करने जिनका सस्पेक्ट श्रेणी में दिखा रहा है, मतलब अगर आपका स्टेटस सस्पेक्ट में दिखा रहा है, सस्पेक्ट का मतलब होता है अगर आपके स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी के अलावा कुछ भी लिख कर आ रहा है वहां पर, जैसे इनरोलमेंट मिसमैच, मार्क्स मिसमैच हो गया, डुप्लीकेट इनकम हो गया, अटेंडेंस परसेंट हो गया, बिलो 60%, ये क्या है? ये सारे आपके सस्पेक्ट स्टेटस हैं। तो अगर ऐसा दिखा रहा है वह सभी छात्र छात्राएं दिनांक 4 मार्च 2024 तक सस्पेक्टेड संबंधित साक्ष्य, मतलब कि आपका जो भी सस्पेक्ट में दिखा रहा है उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, साक्ष्य मतलब कि उससे संबंधित डॉक्यूमेंट, साक्ष्य के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को महाविद्यालय कार्यालय में जमा करें। इसमें कहा गया है कि आपके स्टेटस में अगर जो भी सस्पेक्टेड दिखा रहा है उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको 4 मार्च तक अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में जो है कि उपलब्ध कराना है। और उसके साथ साथ क्या क्या देना है आपको? प्रार्थना पत्र एक लिखना पड़ेगा। देखिए लिखा है छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र। दूसरा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति, मतलब आपकी जो आपने फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी। तीसरा है जो अभी आपका करंट स्टेटस है उसकी फोटो कॉपी। और चौथा क्या है? जो भी आपका संदिग्ध दिखा रहा है उससे रिलेटेड कोई सा डॉक्यूमेंट। तो ये सारा आपके लिए लास्ट डेट क्या होने वाली? 4 मार्च। देखिए लिखा भी है कि उपरोक्त दिनांक 4 मार्च 2024 के बाद किसी भी स्थिति में कोई दस्तावेज जमा नहीं होगा। यदि इस स्थिति में किसी भी छात्र छात्रा का छात्रवृत्ति फॉर्म रिजेक्ट होता है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। मतलब आपके लिए लास्ट मौका है 4 मार्च तक। 4 मार्च का मतलब होता है मंडे, क्योंकि कल संडे होने वाला, तो कल आप लोगों के कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी जो है कि जमा नहीं किया जाएगा। तो जो 4 मार्च यानी कि सोमवार, तो आपके पास मंडे आखिरी डेट होने वाली। उसी दिन आपको जो भी उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट है और एप्लीकेशन के साथ आपको देना पड़ेगा अगर आपका अभी भी सस्पेक्टेड में दिखा रहा है तो ये कहाँ से आपको पता चलेगा? देखो अभी सस्पेक्ट लिस्ट जो होती है वो हो गई है जारी। आप लोग के कॉलेज में आपको क्या करना पड़ेगा? सस्पेक्ट लिस्ट अभी मेरे पास कोई भी नहीं, अभी एक है, आपको मैं दिखा देता हूँ क्या होती है सस्पेक्ट लिस्ट ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये है 9-10 वालों के लिए, प्री मैट्रिक वालों के लिए सस्पेक्ट लिस्ट, ये मेरे पास है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बाकी सस्पेक्ट लिस्ट अभी आप में से काफी लोगों ने मुझे दी नहीं है, आप लोग ही मुझे सस्पेक्ट लिस्ट दोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। अभी मेरे पास 9-10 यानी कि प्री मैट्रिक वालों की सस्पेक्ट लिस्ट पड़ी हुई है जो आपके स्क्रीन पर है। देखिए 26 फरवरी को है। तो सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है? इसमें लिखा होता है कॉलेज में, मतलब आपके कॉलेज के हिसाब से बच्चों का नाम, उनका सस्पेक्ट क्या है वो सारा लिखा होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, फिर स्टूडेंट का नेम लिखा होता है, यहाँ पर उसके फादर का नाम, यहाँ पे कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कोर्स कौन सा है, टाइप कौन सा है, या फ्रेश है या रिन्यूअल है, उसके बाद कास्ट कौन सी, कैटेगरी कौन सी, यानी कि SC ST किससे आते हैं, उसके बाद आपके जो है कि क्या दिक्कत है PFMS में, उसमें क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखो लिखी होंगी। ये देखो यहाँ पर उसके बाद सस्पेक्ट का रीजन भी लिखा हुआ है। देखो इसमें कॉलम में देखोगे स्क्रूटनी का रीजन, मतलब आपके सस्पेक्ट में क्या दिखा रहा है वो भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर मार्क्स मिसमैच एज एंटर बाय इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट। तो ये 9-10 वाला तो PDF में आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े नहीं हो, जुड़ जाना, उसकी लिंक आपको कमेंट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो 9-10 का तो मैं डाल दूंगा। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कॉलेज में तुरंत कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको कांटेक्ट भी नहीं करना है, आप अगर उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आपके पास ऑलरेडी सस्पेक्ट लिस्ट आ गई होगी। आपके पास भी जो डेट होगी 4 मार्च ही होगी। तो उसके पहले पहले आपको सभी को वो डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, जितनी भी चीजें उस लेटर में नोटिस में लिखी गई हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा ताकि आप लोग शेयर भी कर पाओ, उसको पढ़ भी पाओ। तो ये चारों चीजें आपको 4 मार्च यानी कि सोमवार को किसी भी हालत में अपने कॉलेज में जो है कि जमा करनी है। सस्पेक्ट लिस्ट के लिए
मेरे पास जैसे ही आएगी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं उपलब्ध करा दूंगा। 9-10 की जो मैंने आपको दिखाई वो उपलब्ध करा दूंगा। 9-10 वाले टेलीग्राम चैनल पर जाकर अपना जो है कि नाम अपना देख सकते हैं कि उनका सस्पेक्ट लिस्ट में है या नहीं। बाकी जैसे ही मिलेगी मैं डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देना जिनके पास भी सस्पेक्ट लिस्ट है, ताकि बाकी लोगों के भी जो है कि इसमें मदद हो जाए। तो वो मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए। आप बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट किस स्टेटस में क्या देने, वो भी बहुत बड़ा एक आप लोगों के मन में सवाल है। तो देखो, एक तो ये वाला डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि किस में आपको क्या देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं लाइन से बताता हूँ, एप्लीकेशन देखो बहुत लोगों को ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। एप्लीकेशन भी आपको एक लिखना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप इस तरह से यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसमें जो है कि जानकारियों को चेंज कर सकते हो। जैसे ये वाला एप्लीकेशन किसके लिए, यूपी बोर्ड इस तरह वाले स्टेटस के लिए, तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज करके मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। ये ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मैंने उपलब्ध करा दिया, वहाँ से आप लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको मैं स्टेटस वाइज थोड़ा बता देता हूँ कि कौन सी स्टेटस में क्या देना पड़ेगा। देखो, जैसे आपका अगर स्टेटस हाई स्कूल वाला दिखा रहा है तो इससे संबंधित डॉक्यूमेंट क्या होगा, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट होगा आपकी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी। इसमें 4 चीज़ें क्या देनी पड़ेंगी, 4 चीज़ें देनी पड़ेंगी। पहले तो आपके करंट स्टेटस की ये फोटोकॉपी, दूसरा आपको जो एप्लीकेशन मैंने दिखाया अभी आपको वो लिखना पड़ेगा, तीसरा आपको हार्ड कॉपी जो आपकी जो है कि देनी पड़ेगी जो आपने फॉर्म भरा, चौथा जो है कि 10th की मार्कशीट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके इस वाले स्टेटस के लिए। उसी तरह से बाकी स्टेटस में भी उसी तरह से लगेंगे। जैसे ब्लैंक इनरोलमेंट वाला हो गया, अगर आपका सच में ब्लैंक इनरोलमेंट है, मतलब आपने इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन की जगह पर आपने कुछ भी नहीं भरा है, तो ऐसे केस में देखो रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपने सब कुछ सही भरा है, इस केस में क्या देना पड़ेगा, इस केस में सिंपल आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, जो भी आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट का फोटोकॉपी है, करंट स्टेटस, जो बाकी 3 चीजें सबके लिए सेम होने वाली, करंट स्टेटस, हार्ड कॉपी और जो है कि एप्लीकेशन, वो 3 चीजें सबके लिए सेम होगी। बस एक डॉक्यूमेंट अलग से दिखाना पड़ेगा आपको, जो भी आपके सस्पेक्ट में रीजन दिखा रहा है उससे संबंधी आपको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो प्रूफ करे कि ये जो चीज लिखी हुई है गलत लिखी हुई है। बस आपको उसी चीज का ध्यान देना, बाकी 3 चीजें सबके लिए सेम रहेंगी। कौन कौन सी, एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, साथ में करंट स्टेटस और हार्ड कॉपी की फोटोकॉपी। जो उस नोटिस में लिखा हुआ वही मैं आपको बता रहा हूँ, इस नोटिस में ये चीज लिखी हुई है। देखो, ये 4 चीजें देनी है, वही मैं आपको बता रहा था, 1 2 3 4। तो इन्हीं चारों चीजों को आपको देना पड़ेगा। और अगला स्टेटस आपको दिखाता हूँ, थोड़े स्टेटस आपको। तो बिलो 60% जिनका भी आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं लोग कि बिलो 60% किस में है, इंटर में। तो आपको इंटर की मार्कशीट इस केस में लगानी पड़ेगी, मतलब आपको 12th की अपनी मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी और वो 3 चीजें जो मैंने आपको बताई वो उसके साथ में 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी। और इस सभी के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मंडे तक ही टाइम है, उसके बाद वहां पर क्लियर लिखा, उसके बाद लोग लेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है लास्ट राउंड का वेरिफिकेशन चल रहा है। जो अगला हफ्ता होने वाला है वो लास्ट वीक होने वाला है, लास्ट वीक चलेगा, उसी में सबका वेरीफाई या रिजेक्ट कर देगा समाज कल्याण, क्योंकि 12 मार्च ही लास्ट डेट होने वाली है। तो जो नेक्स्ट वीक है उसी में मोस्टली सबका ये लोग वेरीफाई या रिजेक्ट करने वाले हैं। इनरोलमेंट रोल नंबर जिनका भी इस तरह का आ रहा है उनको क्या देना पड़ेगा, उनको भी मार्कशीट की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी और बाकी वो 3 चीजें जो मैंने आपको दिखाई वो सेम रहेंगी। उसी तरह से जिनका वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन एनएसपी पोर्टल, तो एनएसपी पोर्टल के लिए आपको कुछ नहीं दे रहा, लेकिन ये एनरोलमेंट वाले के लिए वही सेम मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी। इनकम वाले, डुप्लीकेट इनकम वाले भी सुन लें, उनका भी जो है कि उनका ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जा रहा है। हालांकि जिनका नहीं हुआ है वो लोग एक बार देखो, जिनका भी सस्पेक्ट है अभी तक अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ तो मंडे को आप एक काम करना है, चारों डॉक्यूमेंट दे दो, बाकी वेरीफाई हो जा रहा है। डुप्लीकेट इनकम वालों को अपने आप वेरीफाई हो जा रहा है, तो उसमें डुप्लीकेट इनकम वालों को भी सेम काम करना पड़ेगा। एप्लीकेशन में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके जो है कि भाई बहन ने भी सेम इनकम यूज कर लिया, इसके कारण ये दिखा रहा है, तो आपको उसमें इनकम के भी फोटोकॉपी देनी पड़ेगी आपको साथ में, एप्लीकेशन के साथ साथ, और स्टेटस अपना अपने भाई बहन का भी, और वो सारे जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो तीनों चीजें भी आपको देनी पड़ेंगी। तो ये डुप्लीकेट इनकम के लिए हो गया। तो ये था वो इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था सस्पेक्ट वालों के लिए। तो तुरंत फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाना, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी पता लग जाए, क्योंकि लास्ट डेट है 4 मार्च, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। और सस्पेक्ट लिस्ट जैसे ही मिलेगी आपको बोलना नहीं पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं अवेलेबल कर दूंगा। अभी 9-10 की अपलोड कर दूंगा मैं, वहाँ से आप लोग वो देख सकते हो। 9-10 वाले जितने भी छात्र हैं आपके भाई बहन हो तो वो भी आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।